महापौर मालती राय जी, माननीय सांसद संध्या राय जी और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार माननीय राज्यसभा की सांसद माया नारोलिया जी, वैष्णव जी, हिमांशु जी ना, मयंक जी, हिमांशु जी है ना, मयंक विष्णोई जी यहाँ के डायरेक्टर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे भाषण के साथ पहले अपने इस आपातकाल के विषय पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय बैठे हुए हैं, भले ही अपना जो मंत्रिमंडल का अभी परिचय करा है वीडी जी ने, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनसे पूछ लें कि ये अपने अपने इस दायित्व के हिसाब से आपातकाल के बारे में अपनी तैयारी करके आए ना, पक्का? तो कुछ तो आपातकाल की बात करेंगे, कुछ आपातकाल के दाएं बाएं भी कर लेंगे, चलेगा? थोड़ा सा अपने लिए कौन कौन बोलेगा जरा बता देना, जो अपना हाथ खड़े कर देना, मैं बताता हूँ बोलूंगा तो। आपातकाल के दरमियान आपको उस आपातकाल की जो तैयारी आप करके आए बोलने के लिए, उसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी है आपको याद आती है, जो आपातकाल के दरमियान सबसे दर्दनाक रही है? आपको आपातकाल की चलो खराब बात बता दो, आपातकाल के कारण से क्या कष्ट हुआ, आपका परिचय देते हुए। नमस्ते सर, मैं इंदिरा गांधी न्यूटन कॉलेज की छात्रा। आपसे बताना चाहूंगी कि मुझे आपातकाल की सबसे बुरी बात जो लगी वो थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो एक देश के सर्वोच्च पद पर आसन पे विराजमान था, उसने की कोई व्यक्तिगत इच्छा को अपने पद को बचाए रखने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया। और कौन व्यक्ति था? जिन्हें हम आयरन लेडी कहकर बुलाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने आपने क्या बोला? आपने सर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए वो मुझे मेरे हिसाब से सबसे गलत लगते हैं। और आपातकाल के दौरान उनके जो हम कहते हैं भाई भतीजावाद, तो जो प्रिविलेजेस केवल उन पदों पे विराजमान लोगों को देना चाहिए था वो उनकी फैमिली को दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी सबसे गलत बात है। इसमें और क्या घट रहा है, कौन बढ़ाएगा आगे, आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी शर्मा है, मैं श्री सत्य साई कॉलेज से हूँ। मैंने जब आपातकालीन स्थिति के बारे में जब पढ़ा तो ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि संजय गांधी जी के ऑर्डर पे 1.1 करोड़ लोगों की, जिसमें से आदमियों की 15 से लेके 70 साल तक की उम्र थी, उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया, नसबंदी। तो ये उनकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट था। तो ये मेरे हिसाब से सबसे उनका ऐसा निर्णय था जो अकल्पनीय है। धन्यवाद। और कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। भाई पता चला गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना वो बोलने चाहिए। आपका परिचय दे देना। मेरा नाम छाया बीनैया है, मैं एक्सीलेंस कॉलेज से हूँ। वैसे तो मैं आज विपक्ष की तरफ हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे गलत चीज जो वहाँ पे लगी थी कि जो पार्लियामेंट रूल, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अपना अधिकार छीन लिया गया था, तो सबसे गलत वो लगा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आपने बोला कि आज उससे हटके अगर कुछ बोल सकते हैं, तो अभी की सरकार की तरफ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये सारे विषय जो चलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे अभी विकसित भारत चला था, उसके बाद आपातकाल, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब सरकार ऐसे विषय चूज करती है तो वो ये वुमेन्स पे अब आज इतनी सारी हैं तो बहुत सारी बातें दबाई जाती है, जैसे रेप केसेस और जो सेक्सुअल हरासमेंट है इनका बारे में कभी बात नहीं होती है। तो इन विषय को लाके भी जैसे डिबेट के विषय हमेशा यही बन जाते हैं, तो कभी इस विषय को लाके भी कभी ऐसी डिबेट रखी जाए जिससे बहुत सारी आएंगी, क्योंकि कभी किसी इनसे रिलेटेड कभी किसी को सजा भी नहीं मिल रही है और बहुत सी ये चीजें पीछे रह जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अपने आप भोपाल में ही
एक घटना घटी और बहुत कम समय में उसको फांसी की सजा भोपाल में हुई। हमारी अपनी पुलिस ने उसको फांसी तक पहुंचाया और मध्य प्रदेश ही वो सरकार है जिसने देश के अंदर सबसे पहले ऐसी घटनाओं में फांसी का प्रावधान किया। ये हमारे लिए और बड़ा निर्णय है कि हमारे ऐसे अपराधों के लिए हमारी सरकार किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को किसी हालत में बख्शने वाले नहीं, उनको छोड़ने वाले नहीं। अब ये भी एक बात बताता हूं कि हमारे इसी राज्य के अंदर, अब आपसे पूछता हूं, परीक्षा लेता हूं, हमारे जिले के अंदर सबसे बड़े पद क्या है? एसपी और कलेक्टर, है ना? तो ये भी देश का एकमात्र राज्य है। अब जिला आपको बताना कि जहां हमने हमारी बहन को एसपी भी बनाया और कलेक्टर भी बनाया, कौन सा है वो जिला? कौन बताएगा? कोई भी बता सकता। आगे वाले फेल हो जाए तो पीछे वाला आप क्या कर देना। उधर बताए तो ठीक है, भाई बताएंगे, बहन तो बता दे। कौन? हाथ खड़ा करो अभी तो अपना। ये बेटी बता रही, जोरदार तालीला। नरसिंहपुर वो जिला है जहां हमारी अपने प्रशासनिक दोनों महत्वपूर्ण पद है और दोनों ही बहनों के पास। और संभाग लेवल पे भी सबसे बड़ा पद है संभाग आयुक्त का। यह हमारा राज्य जिसको संभाग को कई जगह मंडल बोलते हैं, कई जगह अंग्रेजी में तो कॉमन शब्द है कमिश्नर। हमने कमिश्नर तक पहुंचाया। ऐसा जिला कौन सा है जो अभी भी काम कर रही है? कौन है? कोई उनको याद है? कौन सा संभाग है? भारत माता की जय। मेरे को ही बताना पड़ेगा। अरे हमारा शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग की संभाग आयुक्त गुप्ता हमारी अपनी इसी राज्य की बहन है जिसको ये जवाबदारी दी। जब मैं सरकार में आया तो सरकार के लिए सबसे बड़ा पद प्रशासनिक दृष्टि से इसका होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव पे कौन काम कर रही थी? कौन बताएगा? अरे चाहे जब मत बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो भाई। बताओ कौन बताएगा? आप बताओ, अपने से हाथ खड़ा करके बताओ तो आपको जरा जोरदार ताली बजा बहन के लिए। क्या नाम आपका? तो ये हमने इसी भाव को लेकर आगे बढ़े कि इस देश के अंदर ये हमारी संस्कृति है जिसने सदैव माता बहनों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। और इसीलिए हमारी पार्टी भी, जिसकी विचारधारा मैं आपसे आपातकाल के साथ धीरे धीरे आपको अपनी जड़ों की तरफ भी ले जाते हैं। आप कभी सोचते हो, मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा है अभी तक। अरे देश आजाद हो गया भाई। कब आजाद हो गया? 47 में। कांग्रेस पार्टी बनी किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए, लेकिन ये अभी तक क्या कर रहे हैं? किस पार्टी को चला रहे हैं? अब इनको यही सोचनी पड़ रही कि कम से कम और कुछ करो मत करो, पार्टी का ही नाम बदल लो। भारत में रहना तो मोदी जी के सामने खड़ा होना, तो कुछ तो भारत का बताओ। बताने को तैयार नहीं। पूरी पार्लियामेंट में हमारा शुभ वस्त्र क्या है? भाई का या बहन का? शुभ वस्त्र क्या है? बताओ आप, क्या है? हाथ खड़ा करके। कुर्ता पजामा और साड़ी। मैंने आपको सिखाया तो नहीं?
ये भैया को कुर्ता पजामा नहीं मिलता, टी शर्ट में घूमता रहता। क्या मतलब कहां की बुद्धि लेके आए और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं, किसको बोलते ये भी मालूम नहीं। हम तो कह रहे भाई कभी कभी ऐसी बातों में नेता प्रतिपक्ष, आप कभी अंदाज लगाओ नेता प्रतिपक्ष में यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने साल नेता प्रतिपक्ष रहे, बताओ, कौन बताएगा? कितने साल रहे अपोजिशन में अटल जी? चैट जीपीटी खोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको छूट दे रहा हूं। कब बने वो अटल जी पहली बार? 19 अरे 90 के पहले चुनाव में पहली बार वो सांसद कब बने? सांसद बने ना अपने यहां, कब बने थे? अटल जी प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बनने के पहले 50 साल तक अपोजिशन में रहे। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, लेकिन दमदारी से अपनी भूमिका अदा कर नेता प्रतिपक्ष जैसा पवित्र पद को गौरवान्वित किया कि नहीं किया? और मौका पड़ा जब देश के सामने आमने सामने का मौका आया, बांग्लादेश के समय पाकिस्तान से युद्ध का, तो अपनी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उनको कहा, किसकी तुलना दी? आप बहनों की संज्ञा दी, साक्षात दुर्गा। अब ये दुर्गा से संबंध जोड़ करके हमारी पार्टी माता बहनों को कहां तक सोचती है। वो देवी के रूप में देखा ना उन्होंने, गलत तो नहीं देखा। साक्षात दुर्गा बता करके अपने देश की सीमा पर लड़ने वाले जवानों की भी हौसला अफजाई की, देश का मनोबल बनाए रखा और संघर्ष की बात भी आई। तो आपातकाल के दरमियान उनने अपनी कविता लिखी, आओ फिर से दिया जलाए, बुझी हुई बाती सुलगाए,